Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th, unit 10th, chapter 14 oscillations. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है ये, और इस तरह के जो नोमेरिकल्स है ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can see the numerical, and means if these types of numericals, if it will ask by the examiner in your final exam, then with the help of my video you can solve it in a simplified way. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को. नोमेरिकल आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द नोमेरिकल इज if x, v and a denote the displacement, velocity and the acceleration of a particle executing SHM. SHM means simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change with time? At by x, first option. A is the acceleration, t is the time period and x is the displacement. Second, at plus 2 pi into v, that is v is the velocity of the particle, and this one is 2 pi at a square t square plus 4 pi square v square, and this one is at by v. चलिए मैं थोड़ा सरल शब्दों में इसे समझाता हूं. वो कह रहा है कि x जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, v आपकी वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल की जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को. SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को. तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डज नॉट चेंज विद टाइम. इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट है. दोबारा समझे, सॉल्यूशन करेंगे फिर इसका. वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को. SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसमें x उसका डिस्प्लेसमेंट है, v उसकी वेलोसिटी है और a उसकी एक्सेलरेशन है. तो बताओ इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स वो कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट हमें निकालना है. पहला है at by x, कहीं ये तो वो फैक्टर नहीं है. सेकेंड है आपके पास at प्लस 2 पाई इंटू वी, कहीं ये तो वो फैक्टर नहीं है जो कांस्टेंट है. तीसरा at बाय वी, कहीं ये फैक्टर तो नहीं है जो कांस्टेंट है, या फिर ये फोर्थ तो नहीं है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था मैंने, इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along x axis, then the displacement of the particle is given by x is equal to r sin omega t. ये हमने पढ़ा था, जिसमें x तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, r उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t उसका टाइम पीरियड. तो चले एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा dx बाय dt. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द वेलोसिटी. तो करें डिफरेंशिएट d बाय dt ऑफ r sin ओमेगा t. इट मीन्स वेलोसिटी आ गई आपके पास, r यहां से बाहर आ जाएगा, d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. तो v इज इक्वल टू r, साइन का करेंगे cos ओमेगा t इंटू ओमेगा. तो वेलोसिटी आ गई आपके पास r ओमेगा cos ओमेगा t. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. तो वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है. Now we have to find out the value of acceleration. अब मैं क्या निकालने वाला हूं? Acceleration. Now what is acceleration? That is dv by dt. Means second equation का differentiation करेंगे with respect to time. तो करें differentiation d by dt of r omega cos omega t. तो इसका differentiation कर रहा हूं मैं. Acceleration is equal to
डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा, इसका करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर साइन ओमेगा टी। नाउ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज आर साइन ओमेगा टी? दैट इज एक्स। तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया था, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की, एक्सेलरेशन भी उस पार्टिकल की हमने फाइंड आउट की जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को। नाउ द टर्म टू फाइंड आउट द कांस्टेंट क्वांटिटी। सबसे पहले हम ए टी बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। नाउ व्हाट इज ए? दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स इंटू टी। तो आपके पास ए टी बाई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वेयर टी माइनस ओमेगा स्क्वेयर टी। इट मीन्स ए टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज, यू नो दैट 2 पाई इंटू न्यू। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हैं, ओमेगा इज 2 पाई इंटू न्यू। इट मीन्स ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। दिस इज बिकॉज न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये हम जानते हैं। तो यहां रखेंगे व्हाट इज ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इसका होल स्क्वायर इंटू टी। इट मीन्स ए टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। इट मीन्स ए टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी। अब बड़े ध्यान से देखें, एज ओमेगा इज कांस्टेंट, आप सबको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट तब होगा जब, क्योंकि ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई बाई टी। ओमेगा तभी कांस्टेंट होगा जब टाइम पीरियड जो है पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM वो कांस्टेंट होगा। इफ टी इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, इट मीन्स ए टी बाई एक्स इज कांस्टेंट। इट मीन्स इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा देखें, ए टी बाई एक्स की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 4 पाई स्क्वेयर अपॉन टी। अब आपको पता है ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ये कांस्टेंट है। ओमेगा तब कांस्टेंट होगा जब टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। इफ टी इज कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो ए टी बाई एक्स इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक तो हमें मिल गया कि ये आपका क्या है? कांस्टेंट है, इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड को हम चेक कर लेते हैं। सेकेंड इज ए टी प्लस 2 पाई इंटू वी। नाउ ए टी इज कांस्टेंट, ए इज द एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम पीरियड, दिस इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज वी? ध्यान से देखें तो ए टी प्लस 2 पाई इंटू वी आया हमारा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको ध्यान से देखें, ए टी इज कांस्टेंट, दिस इज ओके, क्यों? ए टी बाई एक्स इज कांस्टेंट। इफ ए टी बाई एक्स इज कांस्टेंट, इट मीन्स ए टी इज कांस्टेंट। Plus 2 pi is constant, R amplitude constant, omega angular frequency constant, but this term is trigonometry, cos omega t. And trigonometry function means sine cosine function. It is independent of time. It will depend upon time. Its value is changing with respect to time. So this term is not constant. दोबारा देखें, at plus 2 pi into v, तो at plus 2 pi. Now what is v? v की वैल्यू वहां से रखेंगे, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देखें, ए टी इज कॉन्स्टेंट, 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट। ये जो कॉस ओमेगा टी है इट इज ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इट्स वैल्यू इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये आपका कॉन्स्टेंट नहीं है। तीसरे पे आते हैं, ए टी बाई वी पे। थर्ड इज ए टी बाई वी, अगेन at by v. Now what is v? That is r omega cos omega t. Again a is constant, t is constant, r constant, omega constant, but again this is a trigonometry function, cosine function, it will depend upon t, so this is not constant. फोर्थ पे आएंगे,
ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। फोर्थ पे आएंगे, दैट इज, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos square omega t. Again a is constant, t is constant, 4 pi constant, r constant, omega constant, but this is the trigonometric function, this is not constant, it means it is also not constant. So there is one quantity which does not change with time, that is at by x. So the answer is at by x. It means अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को और a अगर उसकी एक्सेलरेशन है, x अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है, v अगर उसकी वेलोसिटी है, तो at by x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, or we can share it to your Facebook and Instagram also. So from my YouTube channel you can see the numerical कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगर पेपर में आए तो हम उसे कैसे सोल्व करें, ये चीज़ें आप मेरे चैनल पे जाके लर्न कर सकते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।